अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, हीराबाद की जो तारीख़ है कमोबश 200 साल पुरानी है, और इस 200 साल पुरानी जब हम तारीख़ को उठाकर देखते हैं तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, यहाँ के जो रहवासी थे, वो बनिए थे, और उनका जो कारोबार था वो कपड़े का था। वो मिडिल ईस्ट में रहते थे ज़्यादा, और यहाँ ठंडे मौसम में आते थे। गर्मी के मौसम में जैसे जून जुलाई में वो यहाँ नहीं रहते थे। और ख़ास बात यहाँ की ये थी कि इस इलाके को इतने कुशादा रोड थे, इनको बाकायदा अर्के गुलाब के पानी से धोया जाता था। और ये हिंदू जो हमारे पाकिस्तान बनने से पहले की तारीख़ है, उसमें ये भी पता लगता है कि इनका जो हिंदुओं का तमद्दुन था, रहने का, रहाइश वगैरह का जो अंदाज़ था, जिस तरह वो रहते थे, तो उससे पता लगता है कि ये इनकी तारीख़ में ये भी शामिल था कि ये लोग बड़े खुश अखलाक तबीयत के लोग होते थे और बड़े अमन पसंद लोग होते थे, और ये बड़ा साफ़ सुथरे लोग थे और अपने इलाके को भी इसी तरह साफ़ सुथरा रखते थे। अब ये जो हीराबाद का हाल हो गया, ये क्या कहेंगे उसके बारे में? हीराबाद के इस हाल में हम सब लोग इसमें हम शामिल हैं, क्योंकि कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि हीराबाद में अगर किसी जगह कचरे का ढेर है तो उसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई शख्स नहीं है। तो इनफरादी तौर पे हीराबाद के जो रहवासी जो रहने वाले अब यहाँ पर है, जिन लोगों की यहाँ रहाइश है, उनका अखलाकी तौर पे फ़र्ज़ है कि वो अपने यूनिट के जो काउंसलर्स हैं या यूनिट इंचार्ज है, चेयरमैन है, उनसे रब्ता करके जो भी यहाँ के मामला थे, ड्रेनेज का इशू है, जबकि हीराबाद की तारीख से पता लगता है कि हैदराबाद का सबसे बेहतरीन ड्रेनेज का सिस्टम था वो हीराबाद का था। बड़े बड़े रोड कुशादा थे, ड्रेनेज अच्छा था, क्योंकि हीराबाद एक ऐसे इलाके में, हीराबाद का जो इलाका है बुनियादी तौर पे ये ऊंचाई के इलाके पर है, पहाड़ी के इलाके पे हीराबाद ऊंचा इलाका है। जबकि आप हैदराबाद की दूसरे इलाकों को देखेंगे, मिसाल के तौर पर डिफेंस को देख लें, डिफेंस भी हीराबाद से नीचे है, इसलिए हीराबाद का जो इलाका है डिफेंस से भी बेहतर इलाका था। और ये तो बस हम लोगों की मेहरबानी है और कुछ हमारे बल्दिया के मेहरबानी है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं, और हीराबाद रिहाइश के हिसाब से सबसे बेस्ट एरिया था।